Hello guys, once again we are going to study about a poem, Essay on Man, composed by Alexander Pope in 1731 to 1734. And yeah, one thing more, this poem has been written in 4 epistles, about which epistle we are going to learn, that is the second epistle of the nature and the state of a man. Let me tell you about epistle. So epistle, a composition in prose or poetry written in the form of letter to particular person or group. Okay, now we will come on the topic. Know then thyself, presume not God to scan. स्वयं के बारे में जानो, अपने आप को जानो, ईश्वर के कार्यों की जांच पड़ताल मत करो. मनुष्य का यह कार्य नहीं है, मनुष्य तुम्हारा कार्य नहीं है. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य के अध्ययन के लिए मनुष्य ही उपयुक्त विषय है. मीन्स तुम ही हो एक जो मनुष्य का अध्ययन कर सकते हो, ये तुम्हारा कार्य है, तुम यह करो. प्लेस ऑन दिस इंथ्यूजियाज्म ऑफ अ मिडिल स्टेज, मनुष्य की जो स्थिति होती है वह बीच की होती है. अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, मनुष्य जो होता है अज्ञानता पूर्वक बुद्धिमान होता है और दुष्टता पूर्वक महान होता है. विथ टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइड, और उसका जो अत्यधिक नॉलेज है संशयवादियों को निराश करता है. विथ टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड, और उसकी जो वही दुर्बलताएं हैं वो विषय विरागी जैसे मनुष्य के प्राइड को चूर करते हैं. दोस्तों, स्टोइक्स एक प्रकार के पर्सन्स होते हैं जो इमोशनलेस और फीलिंगलेस होते हैं. ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट, मनुष्य जो होता है लटकता रहता है संदेह में कि वह कार्य करे कि रेस्ट करे. इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड आर बीस्ट, और इसमें भी संदेहित रहता है, निर्णय नहीं कर पाता, स्वयं को चूज नहीं कर पाता कि वह गॉड है या पशु है. फ्रेंड्स, बीस्ट का मतलब होता है पशु. इन डाउट हिज माइंड अ बॉडी टू प्रेफर, और वो यह चूज़ नहीं कर पाता, इसमें भी संदेहित रहता है कि वो अपने माइंड और बॉडी में से किसको ज़्यादा महत्व दे. बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एरर, और पैदा हुआ है लेकिन मरने के लिए, एंड उसकी विवेक शक्ति जो है उसको गलतियाँ करने के लिए प्रेरित करती रहती है. अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, और उसकी तर्क शक्ति विवेक इस तरह से है जैसे कि वो अनभिज्ञ हो, अनजान हो. वेदर ही थिंक्स टू लिटिल आर टू मच, चाहे वह ज़्यादा सोचे चाहे कम सोचे. चोज और थॉट्स एंड पैसन आर कन्फ्यूज, वो पैसन और थॉट्स को भी चूज करने में कंफ्यूज रहता है. स्टिल बाई हिमसेल्फ अब्यूज और डिसअब्यूज, और स्वयं को गाली दे या प्रेस करे उसमें भी यह कंफ्यूज रहता है. क्रिएट हाउ टू राइज एंड हाउ टू फॉल, और गॉड ने उसे बनाया है आधा गिरने के लिए और आधा उठने के लिए. वह ना पूरी तरह से गिर सकता है और ना पूरी तरह से उठ सकता है. ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, वो सभी चीज़ों का मालिक है लेकिन सबका शिकार भी है. सोल जज ऑफ ट्रूथ इन इंडलेस हर्डल्स, और केवल सोल ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो न्याय को जज करता है. द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, मनुष्य जो है संसार का यश भी है, मजाक की वस्तु भी है और पहेली भी है संसार की. गो वंडरस क्रिएचर माउंट वेयर साइंस गाइड, जाओ वंडरफुल क्रिएचर, आश्चर्यजनक प्राणी, जाओ चढ़ो जहाँ साइंस गाइड करता है. गो मीजर अर्थ वेट एयर एंड स्टे द टाइड, जाओ अर्थ को मापो और एयर के वेट को मापो. स्टेट द टाइड्स, एंड स्टेट और टाइड्स को भी पता लगाओ. इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट्स इन व्हाट अर्बन टू बर्न, और प्लैनेट्स को इंस्ट्रक्ट करो, प्लैनेट्स को निर्देशित करो और देखो कि किस दिशा में उन्हें वृत्त करना चाहिए. करेक्ट ओल्ड टाइम एंड रेगुलेट द सन, मनुष्य के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने ओल्ड टाइम को करेक्ट कर सकता है एंड रेगुलेट द सन, और सन को रेगुलेट कर सकता है. गो शोर विद द प्लेटो टू द इम्पीरियल स्फीयर, जाओ बढ़ो जैसे प्लेटो अपने इमेजिनेशन पावर से स्वर्गीय क्षेत्र में घूम आता था, वैसे तुम भी जाओ. टू द फर्स्ट गुड, फर्स्ट परफेक्ट एंड फर्स्ट फेयर, और प्लेटो अपने फॉलोअर्स को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाना चाहते थे, तुम भी जाओ. और ट्रीट द मैजी राउंड हिज फॉलोअर्स रोड, और जाओ उस पाथ में बढ़ो उस जैसे कि प्लेटो के फॉलोअर्स थे, और उस भूल भुलैया चक्र में जाओ जैसे कि प्लेटो के फॉलोअर्स चाहते थे.